आज हम आपको क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति के बारे में मुख्य मुख्य बातें बताएंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। फर्स्ट, प्रथम स्टेट, जिसमें चर्च के पादरी आते थे। सेकंड, द्वितीय स्टेट, जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था। थर्ड, तृतीय स्टेट, जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, आढ़ती, कर्मचारी, वकील और किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आदि आते थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था टाइड। तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था टाइल। प्रथम 2 स्टेट्स पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों का जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा वहन किए जाते थे। 1774 में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी का आसीन हुआ। वह फ्रांस के बूर्बो राजवंश का राजा था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली था। इसके निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट, लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट हो जाना। सेकंड था पूर्ववर्ती राजाओं को शानो शौकत पर फिजूल खर्ची। थर्ड, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। और फोर्थ, जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट। मध्यम वर्ग, जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे, जन्म आधारित विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। बढ़ते कर्ज के दबाव में लुई 16 ने 5 मई 1789 में स्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए करों के पास किया जा सके। स्टेट जनरल में मतदान स्टेट के आधार पर होता था, न कि प्रति व्यक्ति के आधार पर, लेकिन इस बार तीसरे स्टेट के लोग संख्या आधारित मतदान की मांग करने लगे। लुई 16 ने उनकी मांग खारिज कर दी, जिसके विरोध में तीसरे स्टेट के लोगों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। 20 जून 1789 को वे लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार गर्म था और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे। 14 जुलाई 1789 को कुद्र भीड़ ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदी को रिहा कर दिया गया। बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16 ने नेशनल असेंबली की मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर आदेश पारित कर दिया। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। नए संविधान के अनुसार मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला जो पुरुष थे, जिनकी उम्र 25 से अधिक थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर का कर चुकाते थे। महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित हस्तांतरित कर दिया गया। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने रोबेस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। 21 जनवरी 1793 को लुई
सिस्टीन को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई थी। 1794 के दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज्य किया, इसलिए इस काल को आतंक का काल भी कहा जाता है। 1794 में रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रिवोल्यूशन के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद में उनकी हितों का टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उसने 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। 1815 में वाटरलू में उसकी पराजय हुई और उसे बंदी बना लिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के मूल तत्व स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से पूरे विश्व पर प्रभाव डाला। 1848 में फ्रांस के सभी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। महिलाओं को मतदान अधिकार 1946 में जाकर मिला। तो बच्चों, ये था तुम्हारा लेसन फर्स्ट। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।